दोस्तों, ये तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट का एक प्रोग्राम दिया था और अगर सब लोग उस प्रोग्राम को माने या 20 के 20 पॉइंट को माने तो जो 2 साल से लड़ाई चल रही है इजराइल और हमास के बीच में, वो लड़ाई खत्म हो जाए। और फिर मानना है ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कि मिडिल ईस्ट, जिसको हम लोग वेस्ट एशिया बोलते हैं, उधर शांति हो जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप को एक शांति का मसीहा बताया जाएगा। अब इसमें 2-3 बातें हो गई दोस्तों, जिससे पूरा मामला कंफ्यूज्ड हो गया और पूरा मामला मडी हो गया। यह बात मैंने बहुत पहले द चाणक्य डायलॉग्स में बोली थी और मैं चाहता हूं कि आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए। ठीक है, हमारे और आपके बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं भारत और कतर के, इसीलिए उस रिश्ते से मैं आपको एक बात बता देता हूं। नेतन्याहू आपका खुल के दुश्मन है सामने, वो कहता है तो मैं मार दूंगा। नेतन्याहू ने कभी यह नहीं बोला कि आप मेरे भाई हैं। नेतन्याहू कहता है तुम मेरे दुश्मन हो, राइट? मैं स्टेट ऑफ कतर की बात नहीं कर रहा, यहां पे मैं बात कर रहा हूं हमास की। वो खुल के कहता है मैं तुम्हें मारूंगा, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। ठीक है, यहां पे इजराइल खतरनाक नहीं है, यहां पे ये आदमी खतरनाक है। अमेरिकन चारों तरफ से खेलते हैं दोस्तों, चारों तरफ से खेलते हैं। इन्होंने हमास को बोला ऑफिस बनाओ, जब ऑफिस बन गया तो इजराइल को बोला उसी ऑफिस में मार दो मिसाइल। इजराइल ने मिसाइल मारी, अब इजराइल से बोला कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम माफी मांग लो कतर से। इजराइल ने माफी मांग ली कतर से। दोस्तों, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात बोली थी कि यह पॉइंट है, मैंने बोला यह आदमी भरोसे के लायक नहीं है, यह धोखा देगा। नेतन्याहू को आप भरोसा कर सकते हैं। नेतन्याहू यह कह रहा है ना कि आपके खून का प्यासा है, वो है। वो आपसे प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर रहा, वो आपसे शांति की, अमन की बातें नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें मारूंगा। वो तुम्हारे मुंह पे बोल रहा है, मार भी रहा है। ऐसे आदमी को आप ट्रस्ट कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मेरे पास आके बैठो, हम लोग चलो बैठ के साथ में खाना खाते हैं, फिर चुपचाप उस खाने में जहर डाल देगा। यही चीज उसने ईरान के साथ करी थी, स्टीव विटकॉफ को यह बोल के कि तुम एक काम करो, ईरानियों को बुलाओ, दोहा में बैठ के डिस्कशन करो और डिस्कशन कर उनको यह बता देना कि संडे को यह सब होने वाला है और हमारी मीटिंग होने वाली है और हम लोग किस तरीके से ईरान के और इजराइल के बीच में शांति करेंगे और तुम्हारे जो न्यूक्लियर मामले हैं उसको किस तरीके से सेट करेंगे। चलो लेट्स हैव अ डिस्कशन। ईरानियों ने बोला ठीक है, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, बातचीत करने में कभी नुकसान नहीं होता, चलो हम बात करते हैं। 48 घंटे पहले जो कि मीटिंग होने वाली थी, ट्रंप ने ग्रीन लाइट दे दिया और इजरायलियों ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च करा और ईरान के अंदर बम मारे। This was all blessed by the president of the United States of America, Donald Trump. और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा धोखा दिया जब मिडनाइट हैमर लॉन्च करा और खुद स्वयं यूएस एयरफोर्स को भेज के ईरान के ऊपर बम गिराए। ईरान के ऊपर बम गिराना अपने आप में ना ये अच्छा है ना ये बुरा है। इट्स अ मिलिट्री कॉल, इट्स अ स्ट्रेटेजिक कॉल। लेकिन ईरान को यह बोलना कि हम तुम्हारे साथ बातचीत करेंगे उसके बाद धोखा देना, आई थिंक दिस इज रॉन्ग. This was wrong. Because the words of the President of the United States or any other head of state or any human being must carry weight. ये धोखाधड़ी है जो ईरान के साथ हुई. I'm not a great fan of the Iranian regime, but betrayal is betrayal, whoever does it. अब इसमें देखिए, ये हमारा 20 पॉइंट का प्लान है और फिर शांति हो जाएगी और हमास और इजराइल के बीच में दोस्ती यारी हो जाएगी और पूरी अमन शांति हो जाएगी और उसमें यह होगा, ऐसा दुनिया भर का प्लान बनाया. फिर इस भाई ने क्या करा कि पीठ पीछे जाके इसने इजरायलियों से बात करी और कुछ चीजें चेंज कर दी. अब हुआ यह कि जब ट्रंप ने प्लान अपना बताया, शुरू में ओरिजिनल प्लान सबको दिया, सबसे पहले ट्रंप को वेलकम करने वाला था शहबाज शरीफ. शहबाज शरीफ एक हाथ में उसके पॉलिश, एक हाथ में ब्रश, अपने मालिक के जूते ढूंढता रहता है कि कहां मालिक 2 सेकंड के लिए रुके और कहां पे मैं ऐसे करके बूट पॉलिश कर दूं. अब हुआ ये दोस्तों, मैं आपको डेट के साथ बताता हूं, तब आपको पता लगेगा कि शहबाज शरीफ ने करा क्या. 29 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और 20 पॉइंट जिसका नाम था गाजा पीस प्लान, ये ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फ्लोट कर दिया. राइट, 29 सितंबर. पाकिस्तानी हो गए महा एक्साइटेड और 29 सितंबर को 8:03 रात को, इवनिंग 8:03 PM, शहबाज शरीफ कहते हैं वेलकम प्रेसिडेंट
Trump's 20-point plan to ensure an end to the war in Gaza. I am also convinced that durable peace between the Palestinian people and Israel would be essential in bringing political stability and economic growth to the region. It is also my firm belief that President Trump is fully prepared to assist in whatever necessary. I laud President Trump. इसने President Trump करके बस ये नहीं बोला कि President Trump is शहबाज शरीफ फादर, उसके अलावा इसने सब बोल दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपकी मान्यता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने ट्रम्प करा। अब हुआ ये कि जैसा मैंने आपको बताया, इन्होंने कर दिया प्लान चेंज। अब जो मुस्लिम देश थे वो पड़ गए सख्ते में, ये सख्ते में पड़ गए। अच्छा, पाकिस्तान के तो कोई स्टेक्स है नहीं, पाकिस्तान हैज नो स्टेक्स अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट पीपल ऑफ गाजा एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान शेयर अ कॉमन रिलीजन। अदरवाइज पाकिस्तान के कोई भी स्टेक्स है नहीं। पाकिस्तान कहे लाख कि हम लोग उम्मत में सबसे ज्यादा तगड़ी हमारी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। They have no stakes in Gaza, but Trump invited them to sit at the table. ठीक है ना? Trump invited them to sit at the table. Pakistanis were glad. ये तो बड़े खुश हो गए कि हमारी दोस्तियां हो गई ट्रंप के साथ, और देखो हमें सिर्फ डाइनिंग टेबल पे नहीं, कॉन्फ्रेंस टेबल पे भी बैठाया, और बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। अब हुआ ये, इनको पता लग गया कि ट्रंप ने धोखा दे दिया और नेतन्याहू के साथ पीठ पीछे एक डील कर ली। अब इनको लगा कि जितने भी मुस्लिम हैं जूते मारेंगे, खासतौर से पाकिस्तान वाले, ये पकड़ के रगड़ देंगे बुरी तरीके से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को। अब क्या करें यार, अब तो फंस गए, क्योंकि हमने तो पब्लिकली बोल दिया था कि ट्रंप तो मसीहा है, शांति का, अमन का मसीहा है भाई, ऊपर से आया है ये इन्होंने ऐसे ट्वीट भी कर दिया, और दुनिया भर में जाके, इनकी आदत है ना पाकिस्तानियों की, ये प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन वाली कौम है। मैं आपको बताता हूं, आप कभी भी देखना है, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक लाइट ऑफ द सिचुएशन, आप कभी भी देखना है, एशिया कप का फाइनल हुआ नहीं, इन लोगों ने पार्टी का इंतजाम कर लिया, केक का इंतजाम कर लिया, अपनी बिरयानी ऑर्डर कर ली कि बस हम तो, ये पता नहीं क्यों ऐसा इनका दिमाग है। रुक जाओ यार, बड़े बोल क्यों बोलने, क्यों बड़ी बातें करनी, एक बार हो जाए फिर सेलिब्रेट करो। नहीं, अब तो ये हो जाएगा, अब तो ये जाएगा, फिर उसके बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। और सिर्फ आवाम ऐसी नहीं, इनके लीडर भी वैसे ही हैं, इनके लीडर भी वैसे हैं। पहले झूठ, ये हो गया पाकिस्तान का, ये डिप्लोमेसी फलाना ढिमका, वहां पे ट्रंप। देखिए एक बात समझिएगा, ट्रंप ने जो धोखा दिया है, जो 8 मुस्लिम देश, उसमें से जीसीसी वाले भी थे कुछ लोग, उसमें सऊदी अरब भी था, उसमें तुर्की भी था, टर्की इज अ नॉन जीसीसी कंट्री बट टर्की इज पार्ट ऑफ नेटो, उधर पाकिस्तान भी बैठा था। उसने, देखिए ट्रंप की फितरत में है धोखा। आप एक बात समझिए, अगर ट्रंप को लगता है कि उसका उल्लू सीधा होना है, तो वो दोस्तों को धोखा देने में, वो पलक झपकने से पहले धोखा दे देगा। पाकिस्तान वाज सुपर कॉन्फिडेंट कि अब तो हम डाइनिंग टेबल पे भी बैठ गए, अब कॉन्फ्रेंस टेबल पे बैठ रहे हैं, अब हमें इन्वॉल्व करा जा रहा है, एक इन्वॉल्वमेंट हमारी है, क्योंकि पाकिस्तान भाई, पाकिस्तान का वजूद इतना बड़ा हो गया ओवरनाइट, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और अब पाकिस्तान की राय ली जा रही है कि दुनिया भर के मसले कैसे सॉल्व हों। ट्रंप कहता है कि मुझे आपकी राय चाहिए फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ साहब, आप बताएं कि दुनिया के बड़े बड़े मसले सॉल्व कैसे करने हैं। ये चूरन इन्होंने पाकिस्तानी टेलीविजन पे आवाम को बेचा। अब क्योंकि पाकिस्तान की आवाम 50% जाहिल है, 50% ज्यादा ही होगी, लेकिन कागजों पे कम से कम 50% जाहिल है, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। अब उससे हुआ ये कि साहब आवाम ने तो ये गड़क लिया कि हमारा फील्ड मार्शल तो बहुत तीरंदाज आदमी है, और हमारा जो प्रधानमंत्री है वो क्या भला फेंकता है। अब लोग हो गए खुश। हुआ ये कि जब ट्रंप ने धोखा दिया तो पाकिस्तानियों को लगा कि यही आवाम हमें जूता मारेंगे, कि तुम तो सौदा करके आ गए यहूदियों के हाथों और क्रिश्चियनों के हाथों, तुम तो सौदा करके आ गए मुसलमानों का। और इजराइल को लेके देखिए, कोई पाकिस्तानी इजराइल के साथ अमन नहीं चाहता, ये मैं आपको आज क्लियर बता दूं। वो इजराइल कभी गए नहीं। 99.99999% ऑफ द पाकिस्तानीज, उससे भी कहीं 99 और लगा दें आप, 1 किलोमीटर और, दे हैव नेवर बीन टू इजराइल, बिकॉज पाकिस्तान का पासपोर्ट कहता है कि इजराइल आप नहीं जा सकते। पाकिस्तानीज आर बैंड फ्रॉम गोइंग टू इजराइल। आज तक इन 78-77 years, not more than half a dozen or 1 dozen Pakistanis would have gone. Not more than half a dozen or 1 dozen. 6 से लेकर 12 पाकिस्तानी कभी इजराइल गए होंगे तो होंगे, अदरवाइज दे हैव बीन मीटिंग सीक्रेटली in neutral locations, but physically visiting the state of Israel, very few, you can count them on the fingers of both hands. इतने गए हैं, इनको कुछ पता नहीं, लेकिन एक हेट्रेड है क्योंकि वो यहूदी हैं। अब इस बीच में हुआ क्या कि इस भाई ने, शहबाज शरीफ ने तो ढोल नगाड़े बजा दिए
कि भाई जीत गए, मजा आ गया एज यूजुअल। प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन का इनका बहुत बड़ा एक बीमारी है पाकिस्तानियों को, तो प्रीमेच्योरली इन्होंने सेलिब्रेट कर लिया। अब जब ट्रंप ने धोखा दिया तो पब्लिकली इन्होंने बोल दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं, ये तो था ही नहीं, बदल गया। ठीक है, ये सुनिए इशाक डार साहब क्या कह रहे हैं। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। हम मैंने कहा है कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और भाई सुने ना, आप सुन तो लेना भाई जान, जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे। मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त। भाई सुन तो लो ना यार, जनाब स्पीकर, किसी को इल्हाम तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट। सुना दोस्तों आपने, ये है पाकिस्तान का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, ये है पाकिस्तान का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। आप ये कह सकते हैं कि ये शहबाज शरीफ का नंबर 2 है। इसने खुली सभा में अपनी पार्लियामेंट में कह दिया कि साहब हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पे कॉमेडी ये हुई कि जैसे ही इन लोगों ने ये बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को बदल दिया गया है, पूरे ये जो 20 पॉइंट का जो प्रोसेस था वो प्रोसेस ही था एक्चुअली, इट वाज नॉट अ चार्टर, इट वाज लाइक तुम ये करोगे फिर ये होगा, फिर ये, इस टाइप का पूरा प्रोसेस नोट बनाया था उसने 20 पॉइंट का। मैंने तो डिटेल में पढ़ा है, आपके लिए कवर भी करा है। इन्होंने जब मना करा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, अचानक हमास ये कहता है कि हम इसको मानते हैं। हमास की लेटेस्ट खबर ये आ गई कि हमास ने बोला ठीक है हम अग्री करते हैं और कम से कम हॉस्टेजेस हम छोड़ देंगे, जो हमारे पास पड़े हैं हॉस्टेजेस, और जो मर गए हैं उनकी भी डेड बॉडीज हम रिलीज करेंगे और हॉस्टेजेस हम पूरे के पूरे छोड़ देंगे। ये जिस हमास की कस्में खाते थे पाकिस्तानी, जिनके लिए पाकिस्तानियों ने पब्लिकली अनाउंस करा कि हम तो इसको मानते ही नहीं, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को मानते ही नहीं, हम इस प्रोसेस को मानते ही नहीं, हम इस अग्रीमेंट को मानते ही नहीं। पहले मानते थे, 48 घंटे के बाद हम नहीं मानते। और जिसके लिए कहते हैं हम नहीं मानते, जिसका अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे कि हम नहीं मानते, उसने बोला पर हम तो मानते, उसने मान लिया। अब पाकिस्तानी बीच में फंस गए कि यार हमने तो मना कर दिया, पहले हमने हां बोला, फिर हमने ना बोला, जैसे हमने ना बोला हमास ने हां बोल दिया। दोस्तों इसमें फिर से किरदार आता है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2-3 दिन से लगातार हमास को धमकियां दे रहा है, राइट। हमास को यह बोल रहा है कि अगर तुमने संडे तक नहीं माना, अगर तुम संडे तक नहीं मानो फिर तुम देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूं। भाई अगर आप चाहते हैं कोई अग्रीमेंट साइन करे तो आप धमका क्यों नहीं उसको, आप क्यों धमका रहे हैं? ठीक है, ये इस पर भी मैं आऊंगा दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये डोनाल्ड ट्रंप का जो दिमाग चलता है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाना शुरू कर दिया कि संडे तक वक्त है, वरना मैं ये कर दूंगा तो तुम्हारा ये कर दूंगा, तो तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। संडे खत्म होने से पहले बोल दिया हमास ने कि हम अग्री करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि हमें हथियारों का वो जो आत्मसमर्पण की बात है, हथियार अपने सरेंडर करने, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस आपके साथ करना चाहते हैं। बाकी हाँ हॉस्टेज हम छोड़ देंगे, मोटा मोटी भी अग्री। इससे डोनाल्ड ट्रंप को लगा झटका दोस्तों, और व्हाइट हाउस की तरफ से ऐसा कोई पक्का बयान नहीं आया। व्हाइट हाउस को वेलकम करना चाहिए था। ये भाई तो रात के 2 बजे ट्वीट कर देता है, ट्रूथ सोशल पर डाल देता है, अब इसके मुंह में क्यों दही जम गया? और ये जवाब देगा इसका, आप ये मत सोचना कि जवाब नहीं देगा, लेकिन अचानक इसके मुंह में दही जम गया। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमास मान जाएगा, और ये चाह भी नहीं रहा था। बेसिकली क्या है कि मैं अगर चाहता हूं आपसे कि आप मेरी बात मानो, तो मैं आपके सामने प्रपोजल रखूंगा, मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, और मैं आपको बोलूंगा चलो आप ये बात मान जाओ, मैं आपके लिए कर दूंगा। मैं आपको इंसल्ट नहीं करूंगा पब्लिकली कि देखा तुझे मानना पड़ेगा, अगर तूने नहीं माना फिर देखना मैं तेरा क्या करता हूं, क्या हशर करता हूं तेरा। मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे मन में यह मंशा है कि पब्लिकली मैं आपको इतना ह्यूमिलेट करूंगा, इतनी बेइज्जती करूंगा आपकी पब्लिकली कि आप मानने से मना करते हैं। इज्जत पे बात बनाइए, अब तो नहीं मानेंगे तुम्हारी। ये चाह रहा था कि हमास ना माने, मैं आपको आज बता रहा हूं, ये चाह रहा था हमास ना माने, इसीलिए इतने पीठ पीछे बैठ के नेतन्याहू के साथ वो पूरे चैप्टर चेंज करे। आप समझ रहे मेरी बात? इसने वो पूरे चैप्टर, वर्स, लाइन वाइन जो भी ड्रामा था
उस अग्रीमेंट का, सो कॉल्ड अग्रीमेंट, प्रोसेस नोट, इसने चेंज करे पीछे से, फिर भी हमास मान गया। अब इसने जब चेंज करे तो दुनिया को पता लग गया कि इसने चेंज करे हैं, क्योंकि जो नया ड्राफ्ट भेजा वो पुराने ड्राफ्ट से मुख्तलिफ था, अलग था, राइट। ये चाह रहा था कि ये कलैप्स हो जाए, अब वो कलैप्स नहीं हुआ। पाकिस्तान जो चेली चपाटी कर रहा था अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका से पैसे मिलने थे और फील्ड मार्शल को खाना खाना था दोबारा व्हाइट हाउस में, उसका कुछ और मामला हो गया भाई। उसका यह मामला हो गया कि भैया फील्ड मार्शल ने बोला और शहबाज शरीफ ने बोला कि नहीं यार हम तो अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन अपना मुंह कैसे खोलें, ये तो नमक खा चुके हैं ट्रंप का। इसलिए इशाक डर को बोला कि भाई तू जाके बोल के गलत है। इशाक डर ने बक दिया वहां पे, यहां पे हमास ने मान लिया। अब ये मामला पूरा मडी हो गया है, क्योंकि ट्रंप इस पूरे मूड में था कि हमास के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब हमास ने क्या करा, हमास ने बोला ओके बस 2-3 पॉइंट हैं आपके छोटे मोटे, वो हथियार वथियार चलिए उसकी बात कर लेते हैं, बाकी हम छोड़ देंगे, बाकी हमारे पॉइंट्स अग्री करते हैं आपके। अब इसमें पाकिस्तान की बेइज्जती क्या होनी है, जिसको महसूस ना हो बेइज्जती, तो उसकी नहीं हो सकती बेइज्जती, उन लोगों को महसूस नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान इसमें फंसा। पाकिस्तान को ड्रामेटिक यू टर्न लेना पड़ा, पहली चीज। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ट्रंप अब कंफ्यूज्ड है कि क्या करें, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहता था हमास माने, हमास मान गया, और पीछे इसके खड़ा है ईरान, और ईरान के पीछे खड़ा है दोस्तों चीन।